जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग उन लोगों के लिए है जो जिंदगी से हार चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगत जी, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना, तभी गुरुजी उसे अपने सबसे करीब उठा लेते हैं। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जिसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब हर तरफ अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक जय गुरुजी ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। आज आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने घर पर आने वाली बड़ी अनहोनी टाली, कैसे रुकी हुई खुशियां वापस भेजी और कैसे एक टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखाया। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है गुरुजी आज इसी सत्संग के माध्यम से आपको भी नई उम्मीद देना चाहते हो। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ उज्जैन से काव्या आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं यही सोचती थी कैसे मैं शुक्राना करूं। जब भी शुक्राना करती थी तो शेयर नहीं होता था। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा विपिन अंकल को भेज दे, तेरा शुक्राना मेरे पास आ जाएगा। थैंक यू गुरुजी, अपनी बेटी के मन की बात सुनने के लिए। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये बात अगस्त 2025 की है। उस समय मेरी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे बिखरता जा रहा था। मेरे हस्बैंड का काम बंद होने की कगार पर था। घर में पैसों की बहुत परेशानी रहने लगी थी। ऊपर से मेरे बड़े बेटे की तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। संगत जी, ऐसा लगता था जैसे घर की खुशियां किसी की नजर लगने से खत्म हो गई हों। मैं दिन भर सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेले बैठकर बहुत रोती थी। एक रात मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसी वक्त मेरे मन में बहुत साफ शब्द आए, बेटा जी ले जरा, मैं तुझे फिर से नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूं। तेरे घर की परेशानी मैंने देख ली है, तेरे साथ होने वाली बड़ी अनहोनी मैंने टाल दी है। बस तू मेरा नाम लेती रह, तेरे लिए सब बदल जाएगा। संगत जी, उन शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। उस दिन के बाद मैंने हर सुबह सिर्फ एक काम शुरू किया, उठते ही सबसे पहले जय गुरुजी बोलना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जो बेटा कई दिनों से उदास रहता था, वो अचानक खुश रहने लगा। घर में बिना वजह होने वाले झगड़े कम होने लगे। और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकती। मेरे हस्बैंड रात को कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक ने अपनी लेन छोड़ दी। संगत जी, बस कुछ सेकंड का फर्क था, लेकिन उसी पल मेरे हस्बैंड की कार अचानक सड़क के किनारे हल्की सी स्लिप होकर रुक गई। ट्रक तेज स्पीड में आगे निकल गया। अगर कार उस समय न रुकती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जब मेरे हस्बैंड घर पहुंचे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आते ही गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका और रोते हुए कहा, गुरुजी आज आपने फिर बचा लिया। संगत जी, उस पल मुझे वही शब्द याद आए, तेरे साथ होने वाली अनहोनी मैंने टाल दी। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 2 हफ्ते बाद अचानक मेरे हस्बैंड को एक पुरानी कंपनी से फोन आया। जिस पैसे की उम्मीद हम छोड़ चुके थे, वो पूरा पेमेंट वापस मिल गया। संगत जी, उस दिन पहली बार कई महीनों बाद हमारे घर में खुशी से खाना बना। और उसी रात मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, देखा बेटा, तेरा नाम मेरी ब्लेसिंग्स लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। बस तू शुक्राना करती रह, चमत्कार अपने आप होते रहेंगे। संगत जी, आज भी जब कभी मन डरता है ना, मैं सिर्फ जय गुरुजी बोल देती हूं, क्योंकि अब मुझे पता है जहां गुरुजी का नाम होता है वहां अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तुझे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी फिर से लिख रहा हूं।
तेरे घर की हर चिंता मुझ तक पहुंचती है। मैं तेरी किस्मत बदलने से पहले तेरा डर दूर करता हूं। शुक्राना करते रहो, बरकत अपने आप बढ़ती जाएगी। जहां सच्चे दिल से मेरा नाम लिया जाता है, वहां संकट आने से पहले ही लौट जाते हैं। टुडे गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। सच्चा विश्वास मन को शक्ति देता है। शुक्राना करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई बार गुरुजी हमें उन मुसीबतों से बचा लेते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। अगर संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपके मन में भी उम्मीद जागी हो, अगर आपको भी लगता है कि गुरुजी ने आपकी जिंदगी में भी कई बार अनहोनी टाली है, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए जय गुरुजी। और संगत जी, इस सत्संग को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय दुख, डर या परेशानी से गुजर रहे हैं। हो सकता है गुरुजी उन्हें इसी सत्संग के माध्यम से नई उम्मीद देना चाहते हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव, उनका शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवहन, ऋग्वेद का यह सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू हेमा आंटी, इस प्यारे से बचपन वाली यादों से ब्लेस करने के लिए। कभी कभी जो हम मन में सोचते होते हैं ना, तो ये शिवलोक इतनी अनोखी दुनिया है हमारे गुरुजी महाराज की कि हमारे मन को वो साक्षात पन्नों पे उतार देते हैं और हमारे सामने में देते हैं कि देख किवे मैंने तेनू ब्लेस किया, किवे मैंने तेरे मन की समझ ली, है ना कुड़िए। और मैं कहती हूँ हाँ बाबा, तुसी तो सच में जानी जहान हो, हमारी माँ का आंचल हो, क्योंकि माँ एक बच्चे के मन को हमेशा 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 समझ सकती है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ट्रिप पे जाने से पहले गुरुजी ने मुझे एक सेवा ली थी, मैं आज आपसे उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी। मैंने कहा था गुरुजी से, एक दिन ऐसे एवी में बैठी थी, तो जो गुरुजी से हमारी टेलीपैथी होती है, मैं उसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहा गुरुजी आप तो कितने सुंदर हो ना, बिल्कुल लैमिनेटेड लगते रहते हो गुरुजी, आप कितने सुंदर हो, और हम सब आपके बच्चे, आप कहते तो हो कि महाशिव की बेटी है, लेकिन आपकी महाशिव की बेटी 19 सुंदर नहीं लगती रहती है, उसको बहुत तैयार होना पड़ता है बाबा, ऐसा क्यों? आपकी बेटी हो तो ऐवी चमकना चाहिए। संगत जी, मैंने ऐसा कह के मैं कामों में लग गई और ठीक है सारे काम कर रही थी, साथ के साथ में गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। उन्हीं सत्संग के क्रम में एक सत्संग मेरे सामने में आता है और उस सत्संग का कैप्शन था कि जल्दी देख ले ऐ करेगी तो तू, तेरा चेहरा मेरे वर्गी सुंदर हो जाएगा। अब तो मैं सोचूं कि मैं कैसे हंसूं रोऊं, है ना वो मोमेंट जो होता है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, क्योंकि गुरुजी इतना प्यार लुटा देते हैं, इतना प्यार लुटा देते हैं कि हम अपने होश में ही नहीं होते हैं। एकदम लगता है कि इतना प्यार हमें कोई कैसे कर सकता है, कैसे इतनी दुलार से कोई कैसे अपने
पास में छुपा के रख सकता है, कि हर तकलीफ़ आने से पहले हमें सचेत कर देते हैं और हमें बिल्कुल दुलरा के अपने झपी में पाए रहते हैं गुरुजी अपने चरणों के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत 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 प्यारा मैं सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी अपना, गुरुजी के साथ वाला, कि जब मैं गई थी तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी सेवा दी। और कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें डॉट कनेक्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत दिन से हमारे जो वाटर टैंकर आता है हमारी सोसाइटी में, तो वो वाटर टैंकर में ओम और गुरुजी लिखा हुआ है और उसमें बहुत प्यारा गुरुजी का स्वरूप भी लगा है। तो कहते हैं ना कि हम तो जल प्रसाद से नहाते भी हैं, सारे काम भी जल प्रसाद से ही करते हैं, क्योंकि वो टैंकर ही ब्लेस्ड है। मैं दिल्ली में कई जगह गई हूँ, मैंने कभी किसी टैंकर पे गुरुजी लिखा नहीं देखा है, और यहाँ तो गुरुजी और ओम दोनों लिखे रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं उस टैंकर की आरती तक उतारती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ मैं उसको जल डालती हूँ यहाँ से मन में सोच के, और उनको बेटी को दर्शन देके उसका कष्ट काटना होता है। कहते हैं ना कि जब कष्ट बड़े माड़े होते हैं तो भगवान को आके हाथ पकड़ के उसे कटवाना होता है। तो बस यही बात है संगत जी। संगत जी, अब मैं बताऊँ आपको कि गुरुजी ने ना जब मैं हमारे यहाँ ना अभियंता अधिशासी अभियंता करके एक टैंकर आता है हमारे यहाँ बार बार सुबह में। जब भी मैं उठूँगी पहले मैं स्लैंटिंग वे में उसको लगा हुआ देखूँगी वाटर टैंकर, और जब वो चला जाता है उसके बाद गुरुजी वाला टैंकर आता है। मेरे मन में गुरुजी थॉट डालते रहते थे कि मेरा भाई है संगत जी, उसका नाम साकेत है, और उसको ना उसके 4 बार ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन हो चुके हैं, बट गुरुजी की कृपा से अभी वो ठीक है बिल्कुल। और उसको पहले जब गुरुजी मुझे सत्संग सुनाते थे ना कि कैंसर के पेशेंट्स को बच्चे नहीं होते हैं, और कैसे गुरुजी ने बच्चे ब्लेस किए, तो मैं नहीं समझ पाती थी। गुरुजी मुझे जब सुनाते थे तो क्योंकि हमारे तो बच्चे बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जब गुरुजी ने हमें बार बार वो सत्संग सुनाए तब हम समझ गए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी ये शुक्राना हमारे भाई की तरफ से करवाना चाहते थे ताकि उसकी ज़िंदगी की कड़ियाँ और सुलझें और उसके बच्चे ब्लेस हों। तो संगत जी, हाँ, हमारे भाई का जब डिटेक्ट हुआ था उसके बाद ही शादी के तुरंत बाद उसका वो ब्रेन ट्यूमर हुआ था। उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था 8-9 घंटे का। अगेन 3 साल बाद, अगेन 3 साल बाद और अगेन 3 साल बाद, हर 3 साल पे उसका रिकर होता था। और उसी क्रम में उसके 2 बच्चे हुए। गुरुजी ने उसको 2 बेटी ब्लेस की हुई है और बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्योर सोल हैं। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। और संगत जी, जब गुरुजी मुझे बार बार सुनाते थे ना, और जब भी मुझे गुरुजी वो टैंकर दिखाते थे ना, तो उस पे अभियंता देख के मैं तुरंत समझती थी कि अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, और साकेत इंजीनियर है। तो शायद गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहते हैं क्योंकि वो बॉम्बे में है। और जब भी मुझे कोई इंजीनियर का सत्संग आता है, जैसे कि इस पोस्ट से रिलेटेड सत्संग, तो मैं सुनती हूँ कि वो बॉम्बे में है। और संगत जी, गुरुजी मुझे भाई का कष्ट कटवा, तेरे भाई को ब्लेस कीता, तेरे भाई को न्यू लाइफ दी, ऐसा आता था। तो मेरे दिमाग में मेरा कज़न, मेरा साकेत और विपिन भैया, अब ये बस 3 आते हैं। बाकी तो यूनिवर्स में जितने भी भाई हैं, हर संगत के, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, अब यहाँ पे गुरुजी ने उसका कौन सा कष्ट काटा ये देखिए। मैं जो कपड़े लेके गई थी, कहते हैं ना कि कड़ियाँ बाद में जुड़ती हैं, हमें बाद में पता चलता है और गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं। तो ਜਦੋਂ मैं गई हूँ देहरादून,
सॉरी, जब मैं यहाँ से दिल्ली से निकली हूँ तो अपने दूसरी जगह पे जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ पे ना मैंने जो कपड़े लेके गई थी, वो कपड़े थे जो कपड़ा मैं बंगला साहब गुरुद्वारा पहन के गई थी और बड़ा मंदिर भी गई थी, दोनों जगह। लेकिन जो उसका लोअर था वो चेंज हो गया था, ठीक है? जो उसका पजामी था वो चेंज हो गया था मेरे प्रेस्ड कपड़ों के क्रम में, लेने के क्रम में। और जो पजामी मैंने ली थी वो पजामी थी जो कि साकेत ने मुझे गिफ्ट की थी जब मैं बॉम्बे गई थी, ठीक है संगत जी। और जो साकेत वाला जो था पजामी वो पहन के मैं कई बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और कई बार सत्संग में, क्योंकि मैं हमेशा वो कपड़े पहन के जाती थी ताकि मेरे भाई को उसकी ब्लेसिंग मिले। कहते हैं ना कि किसी के गिफ्ट किए हुए कपड़े, तो मैं हमेशा कहती थी कि गुरुजी मेरे भाई ने बड़ा सुंदर कपड़ा मुझे दिया है और आप ना उसको ब्लेस करना। हर बार मेरे मन में यही ख्याल, हर बार यही ख्याल। और अगर एक बेटी के मन में कोई ख्याल आता है और गुरु उसको पूरा न करे, हो नहीं सकता। मांगा मांगा ये नहीं था कि उसको धन दौलत से भर दूँ, ये ज़रूर कहा था कि गुरुजी मेरे भाई को स्वस्थ रखना। जब मैं बार बार कहती थी ना, जब मैं जाती थी सत्संगों में या फिर बड़े मंदिर, तो मुझे लगता था कि मैंने मांग के कुछ गलत तो नहीं किया। तो गुरुजी ने मुझे सबीना कोचर आंटी का सत्संग भी सुनाया था कि इन्हानो मांगना नहीं कहते, ए के लिए तो मैं हाँ, हेल्थ के लिए ही तो मैं हाँ, मंगना कहते हैं मैनू ई दे दो, मैनू ओ दे दो, मैनू धन दे दो, मैनू दौलत दे दो, ए के लिए तो मैं हाँ। जब वो अपने मम्मी पापा की हेल्थ के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तो शुक्राना गुरुजी, आपने बेटी को ये भी समझाया कि हाँ बेटा ये सही है। संगत जी, जिस दिन वहाँ पे हमारा आना था अगले दिन, तो उस दिन क्या होता है ना कि जब भी मेरा साड़ा मैं बाहर से आती हूँ, जो जिस पर्पस से मैं गई थी, उसके बाद अचानक से मेरा वो पजामी अचानक से रैंडम वे में चेंज करते हुए इतना तेज से वो फट गया पूरा। ऐसा लग रहा था जैसे कि, जबकि इतना पुराना भी नहीं था, पता नहीं क्या था, वो बिल्कुल ऐसा फट गया जैसे कि ध्वस्त कहते हैं ना, जैसे कि हम टूट फूट जाएंगे, उस टाइप से वो पूरा फट गया। और मैं चौंक गई, स्तब्ध रह गई, ऐसा कैसे? संगत जी, कुर्ती को कुछ नहीं हुआ, चुन्नी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो पजामी थी जो कि उसका सेट नहीं था, मेरे भाई का दिया हुआ था, सेम कलर सेम शेड बादामी कलर का, वो पूरा फट गया। और मैंने उसको जब निकाल के देखा तो मैंने देखा कि वो अच्छे से फट गया है, मतलब सिलाई वाला कंडीशन उसका नहीं है। तो मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे कपड़ों पे कभी कभी तेरा कष्ट मैं काटता हूँ, और जब भी आपके कपड़े जैसे कि लोअर कुर्ती ऐसे ही अजीब तरह से फट जाएं तो सीधे उनको सुट्ट दे, किसी को भी ना दे, सीधे फेंक दे। संगत जी, यही दिमाग में आया और मैं वॉशरूम में ही थी उस वक्त, कब मैं नहाने के लिए गई ही थी, और मैंने सीधे उसको वहीं पे डस्टबिन में डाल दिया और मंत्र जाप करते हुए, ताकि उस पर कोई क्रिया ना हो सके, उसको मैंने वापस लाया ही नहीं। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने न जाने मेरे भाई पे आने वाला कौन सा कष्ट काटा या फिर हम पे आने वाला कौन सा कष्ट काटा, और जो कष्ट हम पे आनी थी, हमारे जीवन में कोई ध्वस्तता आने वाली थी, उसको गुरुजी ने उस लोअर पे डाला। ऐसे कृपा निधान कौन हो सकते हैं संगत जी। और जब मैं आती हूँ वापस अपने घर की तरफ, मतलब तो फिर हमें उससे पहले, हाँ उसके बाद गुरुजी ने एक और मेरे साथ ये की थी, वो भी मैं बताऊं। वो भी ये सब ना अजीब अजीब टाइप की सेवा थी, क्योंकि मेरे मन में ना गुरुजी ला रहे थे। फिर मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया अपने भाई के लिए, अपने फैमिली के लिए, संगत परिवार के लिए, कि अगर आपके कोई कपड़े फटेंगे ना तो आप उसको हटा दिया कीजिए, अनयूजुअली अगर फट जाएंगे तो मतलब है कि गुरुजी ने आपका कष्ट उन कपड़ों पे डाल दिया।
क्योंकि हमारे ना बहुत सारे लोअर्स फटे हुए हैं, नए नए लोअर फैब इंडिया के अच्छे अच्छे वाले, अचानक से वो पूरे फट जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि उसके रूप में मैं तेरे पैरों पे आने वाला कष्ट उन पे डाल देता हूँ। अब संगत जी, जब हम लोग वहाँ से आए ना, तो गुरुजी कभी कभी हमारी किसी चीज़ को कुछ दिन हमसे दूर रख के भी ब्लेस करते हैं। तो इस बार क्या हुआ ना कि मैंने पैक तो कर लिया था अपना, हम लोग स्टीमर साथ में लेके गए थे, आयरन, रॉड आयरन, और उसके साथ मेरी स्लीपर्स, एक तो मेरा स्लीपर था कि एक बेटा का स्लीपर था जो कि मैं पहनी थी घर में पहनने के लिए, एक मम्मी का था और एक इनका था। तो 3 स्लीपर वहाँ पे थे और एक प्रेस, यानी कि एक आयरन हम लोग कैरी करके गए थे। आते हुए हमारा वो थैला वहीं पे रह गया। ठीक है, जब मैं वापस आई हूँ, हमने सामान चेक किया दिल्ली आने के बाद, मैंने कहा अरे वो तो हमारा वहीं रह गया। फटाफट से हमने कॉल किया तो उन्होंने कंफर्म किया हमारे गेस्ट हाउस ने कि हाँ मैम, आपका यहीं पे छूटा है, हम लोग इसको संभाल के रख देते हैं। पर बस जब गुरुजी हमें बाद में इशारे देते हैं, तो संगत जी मेरा क्या फटा था, लोअर फटा था। लोअर क्या पैर में पहनते हैं, हमारे पैर पे जो कष्ट था, यानी कि मम्मी के और हमारे पति के और हमारे बेटे के पैरों पे जो कष्ट था, और लोअर चूँकि हमने पहना था तो हमारे पैर पे जो कष्ट था, तो तीनों के चप्पल उन्होंने वहीं पे छुड़वा के, जो भी तकलीफ़ होगी अब वो क्रिया हम तक पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि उस वक्त जो हम थे, हमारे पैरों का जो चप्पल था वो वहीं पे रह गया। वो टाइम गुरुजी बिता देंगे उस चप्पल को वहाँ पे रख के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इनकी लीला तो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि हाँ बेटा, उसी से रिलेटेड हमें सत्संग सुना देते हैं। और गुरुजी के चप्पल घिसने का सत्संग गुरुजी ने मुझे वही सुना दिया था कि तेरे कर्मों को काटने के लिए आंटी का चप्पल उन्होंने गुम करवा दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया ठाकुर माथे छतर धरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, यहाँ आने के बाद कल गुरु जी ने मुझे दिखाया भी कि जैसे मैं मंदिर गई थी दर्शन के लिए वॉक के टाइम पे, तो एक डॉगी के पूरे टांग खराब थे, एक पिकॉक लंगड़ा के चल रहा था, यानी कि सारा कष्ट फिर से डिवाइन ने अपने ऊपर लिया हमारा। सो बेअंत शुक्राना, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। पूरे संगत परिवार का ऐसे ही कल्याण कीजिएगा गुरुजी। साक्षात एग्जाम्पल हम लोग बनते जा रहे हैं, गुरुजी की कृपा के पात्र बनते जा रहे हैं। इतनी गलती, इतनी नासमझी के बाद भी गुरुजी ने हमें गले से लगाया है, अपनी चढ़नी से लगाया है, हमें अपने बच्चों में बिठाया है। सो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। जल प्रसाद की दात बख्शीश के लिए शुक्राना गुरुजी। चंदन टीके की दात बख्शीश के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर में डर की जगह हिम्मत और सेवा का भाव जागृत करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें एक निडर काली माँ के बच्चे बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें पवन पुत्र हनुमान की तरह ऊर्जावान बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें विघ्नहर्ता की तरह हर विघ्न से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें बाबा नानक की तरह सिर्फ सच्चे मार्ग पे चलने की समिधा प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे अंदर सूर्य के समान तेज और चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें ये साहस उजागर करने के लिए शुक्राना गुरुजी कि हम सही को सही और गलत को गलत समझ सकें, और हमारे अंदर में चुप रहने की दात बख्शीश करने का शुक्राना गुरुजी। हमेशा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राने की सेवा प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे से सोने से निराली से माँ के आंचल को कभी किसी की नज़र ना लगे, मैं गुरु जी की सारी बलाएँ लेती हूँ। उनकी बेटी गुरु जी को हर पल बहुत 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 प्यार, आदर और प्रणाम के साथ आज्ञा चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेहरा वाले साइयाँ राखी, चढ़ना दे कॉल, चढ़ना दी मौज बड़ी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं गुरुजी की बेटी प्रीत अपना शुक्राना लेके हाजिर हुई हूँ। संगत जी, ये अभी एकदम से अर्जेंटी में मैं जो है शुक्राना कर रही हूँ। वैसे मैंने कल परसों भी शुक्राना किया था, तो ये अर्जेंट अभी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि अभी शुक्राना कर, और ये मैसेज संगत में पहुंचा। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि संगत बहुत संगत है जो सत्संग सुनते हैं, उनको गुरुजी को पता है किस कौन सा सत्संग किसके पास जाएगा, कौन कहाँ सुनेगा, यहाँ सुनेगा, विदेशों में सुनेगा। तो ये अभी जो अर्जेंट गुरुजी ने, मैंने एक बार आया तो इग्नोर किया है, तो अभी फिर गुरुजी ने आया कि तू अभी इसको जो है शेयर कर दे, और फिर तू अपना देख, मतलब तो ये गुरुजी ने आया कि जो तू जो तेरे अभी घर में हालात चल रहे हैं, ये किस पता नहीं इस संगत के लिए ज़रूरी है कि जो तेरे घर में ये हालात चल रहे हैं, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं। और जिसके लिए ज़रूरी है उसके कानों तक तो ये पहुंच ही जाएगा कि जो तेरे घर में हालात चल रहे हैं वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं। और जो तुझे शक है, वो शक भी तेरा बिल्कुल सही है। अब ये बहुत अर्जेंट मेरे पास बार बार आ रहा था, जैसे टेलीपैथी के टाइप में ही है कि एक तरह से इंट्यूशन के टाइप होता है कि जो गुरुजी ने हमें पक्का करना होता है बताने के लिए। और मेरे लिए भी हो गया ये मैसेज, और जहाँ ही संगत के लिए जाना है वहाँ तो जाएगा ही जाएगा कि जो तेरे घर में ये हालात चल रहे हैं, जो भी किसी के कैसे चल रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, वो सबके अलग अलग, सबके जो जो प्रॉब्लम है सबको पता होगा कि वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। और ये गुरुजी ने आंसर दिया है कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही है वो और सेकेंडली, जिस पे तुझे शक हो रहा है वो तेरा शक बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास बार बार टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा है कि तू इसको फटाफट संगत में शेयर कर दे। और तेरा मेरे लिए गुरुजी ने भी बोला है कि तेरे लिए भी, और उसके बाद तूने जिसके पास भी जा रहा है, गुरुजी ने मैसेज दे दिया है, गुरुजी मैंने आप अपनी कृपा बरसाइए अपनी बेटी पे भी, आप इसको कट करिए, इसको रिटर्न बैक करिए। और गुरुजी संगत पे कितने रोज़ मैसेज आते हैं, सब इतने परेशान हैं, गुरुजी इनका हल करिए, संगत पे मेहर भरा हाथ रखिए। और गुरुजी ये सब जो थोड़ी दिन के बाद फिर ये लोगों को जो कराने वाले हैं, इनको पता नहीं क्या दौरे पड़ते हैं, या बार बार किसी पे करवा रहे हैं, गुरुजी इनका पक्का हल कर दीजिए। और गुरुजी मुझे बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि जो तुम्हारी पड़ोसन है सामने वाली, वो ब्लैक मैजिक कर रही है, उसने ब्लैक मैजिक करके तेरे पति को वशीकरण में कर रखा है। तो गुरुजी मैं आपके चरणों में एक अरदास लेके आई हूँ। गुरुजी मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया, आप देखो अब क्या करना है। गुरुजी आपकी बेटी ने आपके चरणों में अरदास लगा दी, अगर वो सच में, और संगत जी गुरुजी को वो सब दिख जाता है जो हमें नहीं दिखता। और संगत जी गुरुजी आपके चरणों में बेनती है कि मैंने आपके आगे अपनी प्रॉब्लम रख दी है गुरुजी, ये है अगर तो आपके चरणों में रख दी है गुरुजी। गुरुजी आप ही कोई हल करो इसका, कि आपकी बेटी तो नहीं कुछ कर सकती है, हम तो नहीं कुछ बोल सकते हैं। हम बोलेंगे, अगर मेरी कितनी और भी संगत में बहनें हैं, कि हम लोग बोलेंगे तो आपको पता ही है सब संगत जी को कि क्या ही हमें वापस में धमकी भी दी जाती है, क्योंकि हम लोग नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। तो गुरुजी हम तो आपके आगे ये अरदास रख सकते हैं। गुरुजी आपके चरणों में बेनती अरदास है, आप ही कर दीजिए कुछ, आप ही कोई ऐसा चक्कर घुमाइए जो ये ब्लैक मैजिक करके दूसरों के हस्बैंड्स को वशीकरण कर रही हैं, इनका ऐसा कोई चक्कर घुमाइए कि वशीकरण छोड़ो, ये चलने के लायक ना बचें। ये जो ये ऐसे कर रही हैं हरकतें ना, ये चलने के लायक ना बचे गुरुजी। बाकी आपके चरणों में प्रॉब्लम ये सब समर्पित है गुरुजी, आप ही देख लीजिए, आप नहीं करना है, आप ही करेंगे और जल्दी इस चीज़ का हल करेंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे, और ये जस्ट अर्जेंटली मैं शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी आपके चरणों में बेनती भी कर दी कि आप ही देखिए गुरुजी, करा भी रही है कोई, अगर क्या पर्पस है क्या है, तो गुरुजी आपके चरणों में रख दिया। ये भी आपकी बेटी ने प्रॉब्लम की, आप ही देख लीजिए। अगर कर रही है वो कुछ भी ऐसा करके मंत्र तंत्र करके भी करवा रही है, तो गुरुजी सब उसके ही वापस रिटर्न बैक भेजिए। आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपके चरणों में बेटी ने बस अरदास कर दी। आप ही देखो गुरुजी, आपको जो करना है, कैसे इसको ख़त्म करना है, आप ही करेंगे, क्योंकि आपकी बेटियों के हाथ में कुछ नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं गुरुजी, हमारे हाथ में नहीं कुछ होता है, तो आप ही देखिए, आप ही करने वाले हैं गुरुजी। अब
क्योंकि हम तो या तो गुरुजी ने बोला आपको हमें नहीं गंदा होना है, या तो हम भी उनके लेवल की तरह होएँ, हम भी जाके किसी के पास चले जाते हैं। हमें पता ही लग रहा है, मैसेज भी आ रहा है, तो हम भी जाके कर सकते हैं। गुरुजी ने बोला नहीं, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना है, बस गुरु चरणों में शुक्राना गुरुजी आपका तहे दिल से, और गुरु चरणों में अरदास और शुक्राना। गुरुजी अरदास कर दी है, आप ही देख लीजिए क्या करना है, कैसे ये सब चीज़ ख़त्म करनी है, कहाँ तक क्या करना है, सब आप देख लीजिए। और आपका गुरुजी आपको ये सब बताने का, आपका हमारे जीवन में आने का, हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का, यहाँ तक संभालने का गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी का ये मैसेज देने का कि हाँ, ये सब जो जिस भी संगत के पास पहुँचेगा, ये जिनको ज़रूरत होगी शायद मन में क्वेश्चन, उनके पास अपने आप पहुँच जाएगा ये, कि हाँ वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। गुरुजी का मैसेज आया, और वो जिस पे तुझे शक जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है गुरुजी ये बताने के लिए, और उसका ख़त्म भी आप ही करेंगे। इसके लिए गुरुजी तहे दिल से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे आप अपनी मेहर बरसाते रखिए गुरुजी। मेरे बेटे पे भी बहुत तंत्र मंत्र के मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, बहुत उसकी तबीयत ख़राब हुई है गुरुजी। आप अपने प्लीज़ आपके चरणों में आपकी बेटी अरदास लेके आइए, आप संभाल लीजिए गुरुजी, आप संभाल लीजिए गुरुजी, संभाल लीजिए। और आप जितना संभाल रहे हैं सब रिटर्न बैक कर रहे हैं। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि दुश्मन तड़प रहा है बहुत, तो गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। और आपकी प्रोटेक्शन बनी रहे, आपकी ऐसी जो आपकी जो दया है वैसी बनी रहे गुरुजी। यही आपकी बेटी की अरदास है, और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। फिर नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, तो गुरुजी ऐसी मेहर बरसाते रहे। विपिन अंकल एंड सोमी आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे शुक्राना आगे वर्ल्ड वाइड जो है ये भेजते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 0203 पूरा प्रतिशत चार्ज बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंत कोटिवार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, आज 25 मई 2:03 मैं चुमकी अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। मैंने कोशिश तो किया है स्माइली आंटी की जैसे अरदास करने का, पर कुछ सब्र इधर उधर हो जाते हैं गुरु जी, उसके लिए मुझे माफ करिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा हम तुच्छ है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते बाबा। जितने दिनों तक आपने सोचा कि हाँ मेरी बेटी संभाल सकती है, मैं उसके साथ हूँ। अब बाबा आपकी बेटी थक चुकी है, हार चुकी है, मन से मर चुकी है बाबा। अब मुझे थामिए, मेरे हाथ को पकड़िए बाबा। पता नहीं कहाँ है गुम हो जाऊंगी बाबा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। कल बेटा आ गया है, तो वो जो कल अपने सारे मंदिर दर्शन करवाए, इसलिए आपका अनंतम शुक्राना है। बेटा भी 2 दिन नहीं था, तो आके बहुत लाड लगा रहा है। जहाँ भी जाओगी गोद में लेके जाना, गोद में लेके आना। खैर बाबा बच्चा है, उसके मन की क्या ही बोलूं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप उसको अच्छे से ले गए, अच्छे से ले आए। यही है सर, पानी चेंज हुआ है गुरु जी, तो इसलिए आवाज़ में फर्क पड़ गया है थोड़ा। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बड़ा हो रहा है, थोड़ा बहुत अकेले भी रहना चाहिए। मतलब
अपने वालों के साथ भी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। शाम से वाकुल जब से ट्रेन में बैठा था, व्याकुल हुआ पड़ा था कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, हमें स्टेशन से ले लेना, पर हम मंदिर में थे बाबा। कल मैं रात्रि वेला का शुक्राना भी नहीं, संध्या वेला का शुक्राना भी नहीं कर पाई थी। तो उसकी माँ ने कोई तो बहाना बना दिया कि टायर को चूहा ने काट लिया, इसलिए हवा भराने गए हैं। आपका निरंतर शुक्राना शुक्राना है बाबा। बच्चा आया है, तब तक नहीं, आंटी खाना खिला दो, आंटी खाना खिला दो, तब तक खिलाया नहीं, शांत नहीं हुआ, टीवी देखा। मेरे घर में फिर से वैसे ही हलचल हो गया बाबा। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। मेरे पास और कोई नहीं बाबा जो मुझसे थोड़ा बहुत बोले, बतियाए। रात को वही बात कर रहा था, सब वहाँ गाँव का स्टोरी बता रहा था। उसी में मैं कब सो गई, राम नाम का गाना लगा के। और हेमांटी जो ग्रुप में जो भजन के सब ये डाली थी, उसमें से एक आज सुनते सुनते मैं सो गई हूँ बाबा। आपका निरंतर बार शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे हमारे सारे हमारे कर्मों को बख्शिए, सबको निरोगी काया दीजिए, बच्चों पर अपना हाथ रखिए गुरु जी। बाबा क्योंकि आप जोड़े हैं तो आप ही को भूलेंगे, मांगने ही नहीं गुरु जी। सिर्फ रोज का रोज ही माँ का रूटीन है बोलने कि बाबा को याद दिलाते रहो। बाबा के तो करोड़ों करोड़ों बच्चे, सबको चढ़ती कला में रखिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए प्रभु। सारे बाल बच्चे को बहुत अच्छे से अच्छे पथ पे लगाइए, सबको चढ़नी चढ़नी लगाइए बाबा। बस मेरे बाबा हम भी मेहर करिए, हमें थाम लीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज तारीख 25 मई 2026 है और आज दिन है सोमवार है, मेरे गुरु जी का वार है। और मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना। गुरु जी का ब्लेसिंग हर संगत पर हर समय रहता है और गुरु जी सब चीज़ों को देखते हैं और सबकी मनोकामना समय रहते पूरा भी करते हैं। ये मुझे महसूस भी हुआ है और मेरे साथ हुआ भी है। इसीलिए मैं गुरु जी का शुक्राना हमेशा करना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु का। हर पल आपका ब्लेसिंग हर संगत पे रहता है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु का। और आप यहाँ और सभी जगह आपका किसी न किसी रूप में आगमन होता रहता है। एक दिन की बात है कि मेरे घर में एक पैरोट आया और आ करके बैठ गया नल के पास। संगत जी, मेरा छोटा बेटा वहाँ पर गया पैरोट के पास, तो देखा कि वहाँ पर पैरोट मुरझाया हुआ था। तो हमने उन्हें बोला, बेटा मुझे
तो मैंने उसे पानी भी दिया संगत जी। तो मेरा बेटा उसको सामने में ले जाके देने लगा। बहुत देर बैठा रहा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा बैठा रहा वो। तो पानी जैसे दिया उसके सामने जैसे चला गया, बस वो उड़ गया संगत जी। वो लेकिन उड़ नहीं पा रहा था बेचारा। तो उड़ते हुए फिर वो डर गया, उड़ते हुए बाद दूसरे के छत पर जाके गिर गया। मुझे इतना अफसोस हुआ संगत जी कि एक मौका भी एक पक्षी को मुझे मिला कि मैं उसकी सेवा कर सकूं, तो वो भी वहाँ से यहाँ से चला गया। उस दिन थोड़ा अजीबोगरीब हुआ संगत जी। एक बड़ा सा बिल्ली आया। उतना बड़ा बिल्ली आज तक मैंने नहीं देखा था। उतना बड़ा बिल्ली, बिल्ली क्या है, क्या बिलार का है। और उसके बाद उसके आगे आगे उससे थोड़ी बड़ी बिल्ली दौड़ रही थी और उसके पीछे पीछे उतना बड़ा बिल्ली दौड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि आज मेरे घर हो क्या रहा है किसी। और वो बिल्ली सुबह में भी आकर के मेरे घर छुपी बैठी हुई थी। मेरा जब उससे नज़र पड़ा तो मैं डर गई। तो फिर वो बिल्ली वहाँ से चली गई संगत जी। उसके बाद इधर मेरा काम बहुत बढ़ गया है संगत जी। स्कूल का भी वर्क हो जा रहा था, प्लस है कि इधर हम लोग को सेंसस जनगणना के लिए भी कार्य मिल चुका है। तो मैं दोनों तरफ वर्क करने के कारण गुरुजी से बस इतना ही, बस प्रणाम करके जा रही हूँ। गुरुजी को मैं अरदास और पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ बहुत दिनों से, उसके लिए क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। लेकिन मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ कहती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ रहिएगा। भले मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ इधर सही ढंग से, आपका सेवा नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुरु को याद नहीं करती हूँ। मैं अपने गुरु को हमेशा हर सुख में और हर दुख में हमेशा याद करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कुछ समस्याएं जिंदगी में आती रहती है संगत जी। इसी तरह समस्याओं का सामना हम लोगों को होता रहता है और गुरुजी का किसी न किसी वजह से हम लोगों को समाधान करने आना ही पड़ता है। अब इसका उपाय तो गुरुपा ही बताएंगे। आप सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरे गुरुपा। आपका नाती किस ओर जा रहा है वो आप ही जानिए। पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं है। मैंने संगत जी एक दिन बोला कि गुरुपा अगर वो गलत संगत में जा रहा है तो आप मुझे कोई हिंट दो। उस दिन मैंने जोत जलाई थी, 1-2 रोज पहले का बात है, वो जोत बुझ गई। मैंने ये चीज अकस्मात नहीं, मैं मानती हूँ ये गुरुजी का ही इशारा है। कोई बुरी संगत में वो पड़ चुका है संगत जी। अब गुरुपा आपसे यही अरदास है कि जब इतना आप इशारा आप कर दिए और सारा चीज उसका हमको आप दिखला रहे हैं कि क्या गलत कर रहा है वो, तो उसको सही रास्ते पे भी लाना अब आप ही का काम है। उसका उम्र भी कम है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो गुरुपा अब आप ही को उसका देखने का काम है। उसको समझाइए अपने तरीके से कि जो कर रहा है गलत कर रहा है। माँ बाप उसके दुश्मन नहीं। सही राह दिखलाना एक माँ बाप का ही एक फर्ज होता है और वो आपको करना है गुरुपा। आप भी उसके पिता समान है, नाती समान है, नाना समान है। आपको उसका देख रेख करना होगा। तो मामा समान है उसके। मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना है गुरुपा। तो मेरे पास आपके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं किसको अपना दिल का बात बताऊंगी गुरुपा, आपके सिवा ही मेरा कोई नहीं। इस समस्या का समाधान केवल और केवल आप ही कर सकते हैं गुरुपा। अब मुझे यह उपाय बताइए, चाहे बताइए कुछ कि मैं क्या करूं जिससे वह अपना रास्ता जो गलत संगत की तरफ बढ़ा दिया है तो वो रास्ते से लौट जाए और जिस तरह से पहले से पढ़ रहा था अच्छे से उसी तरह पहले पढ़े। अब उसको देखना आप ही का काम है गुरुपा।
हम आप ही को उसके पास छोड़ दिए हैं। जहाँ जहाँ जाता है आप उसके साथ रहिए, देखिए कि वो क्या करता है। उसको बुद्धि दीजिए गुरुपा कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, गलत है, गलत का चीज गलत ही होता है। बस यही अरदास है गुरुपा कि आप उसको सही रास्ते पे अपना नाती को लाइए, अपना भगना को लाइए और पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, दोनों नाती पे और जो है उस पे भी कि बुद्धि दीजिए उन लोगों को भी पढ़े लिखे और सही आदर्श पे चले और अपने दामाद पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। उन लोगों का कोई नहीं है, आपकी बेटी पे अपनी कृपा दृष्टि सुहाग बना रहे, मेरा गोद भरा रहे और आपके घर में एक किसी का बाल भी बाका न हो, आज भी ना आए गुरुपा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा कि मैं बहुत बहुत दिनों के बाद आपको याद करती हूँ। और गुरुपा आप ही कोई रास्ता बताइए मुझे, आपके सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज का मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुपा। आपका मेरे लाइफ में आपका महत्वपूर्ण स्थान है गुरुपा। मैं बोलूँ चाहे नहीं बोलूँ, चाहे मुझे समय मिले या न मिले, लेकिन मुझे ये पता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। गुरु जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी अरदास को ये कबूल कीजिएगा मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे जो भी दिया है उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। विपिन अंकल शर्मा आंटी जी को मेरा जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग बहुत जल्द शेयर करता है, तो शुक्राना करती हूँ मैं उनको, पूरी टीम को। गुरु जी खूब ब्लेस करे, पर खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज सोमवार है, मेरे भोलेनाथ प्रभु का बार है, तो मैं भोलेनाथ जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, अभी का टाइम हुआ 8:42 और आज का डेट हुआ 25 में। मेरा सत्संग मैं गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु पाप को तो मेरा हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना, हर बड़े संकट काट देते हो उसका शुक्राना। गुरु पापा, आपको तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, प्यार से शुक्राना पापा। मैं जो भी गलती करती हूँ तो उसके लिए क्षमा करना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा। मेरा शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट होता है गुरु पापा, इसके लिए इस बिटिया को क्षमा करना। संगत जी, हमें तो शुक्राना
शुक्राना से तो बढ़कर कोई सेवा, कोई प्रार्थना नहीं होता है। गुरुजी को तो हम लोगों को हर हाल में मेरे प्रभु को तो शुक्राना करना चाहिए। जो जिसका घर में हर रोज़ शुक्राना होती है सुबह शाम, उसका घर सुखों की बरसाती होती है। गुरुपा उन पर को कृपा बरसाते हैं। तो हम सभी को शुक्राना करना चाहिए मेरे प्रभु को। तो शुक्राना गुरु पप्पा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं संगत जी, डांट लगाऊं तो भी सत्संग सुनेगी। बेटी तेरे सेहत को तंत्रों से बांध दिया गया है, अनदेखा मत कर। ऐसा सत्संग तेरे शरीर का सारी नेगेटिविटी खींच लेगा। और भी सुन, 77777 ब्लेसिंग। अगर तुझे आज इस सत्संग को नज़रअंदाज किया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। बड़ी विपदा डाल दी है। शुक्राना मेरे प्रभु, आपको मैं हर पल का शुक्राना गुरु पप्पा। आपने मेरा हर तंत्र बाधा दूर कर रहा है, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना पप्पा, प्यार से शुक्राना। जो बड़ी विपदा आती है वो हाथ टाल देता है, हम लोगों को समझ में नहीं देता है पप्पा, उसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर नेगेटिविटी खींच के दूर कर देते हो, उसका शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना पप्पा। हर तंत्र बुद्धा से मारण कैसे रक्षा करने का शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। और भी गुरुपा कहते हैं, तेरे बच्चों का भविष्य को बांधने की कोशिश चल रही है, उन्हें भयानक सज़ा मैं दूंगा। तू सत्संग सुन, उनकी क्रिया वापस कर देना। देर ना कर, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरी रक्षा के लिए। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना। उन लोग तो बस नहीं आ रहा है मेरे गुरु पप्पा, मैं क्या करूँ गुरु पापा। मैं तो सब आप पर सर दिया गुरु पापा। अभी जो है पापा आप संभालो, ये आपका परिवार है, आपका बच्चे हैं हम लोग, तो आप देख लो गुरु पापा। जो भी है गुरु पापा, उन लोग को भी मेरे ऊपर के विपत्ति का ऊपर, वो भी तो बच्चों को भी नहीं सर रहा है गुरु पापा। तो जो भी है गुरु पापा आप देख लो, और आपको ही करना है, मैं सब आप पर सर दिया। तो गुरु पापा ने बोला, क्या बोला मैसेज में कह दिया, संगत पुत्र तेरे सारी चिंताएं मैंने ले ली है, तू बस शुक्राना कर और मुस्कुरा, तेरे आने वाले वक्त बहुत सुहाना है। तो शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और भी गुरु पापा मैसेज देता है, संगत जी पुत्र ये सत्संग सुन और चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जा। पुत्र जब सब मुझ पर सर्दी ही दिया तो टेंशन किस बात की। सच में गुरु पापा आप हो तो हम लोग टेंशन का कोई ज़रूरत भी नहीं है गुरु पापा, क्योंकि मेरा सिर पर, मेरे परिवार पर आगे मेरा गुरु पिता खड़ा है, उसका हाथ हमेशा हम लोगों का सिर पर है, तो हमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब रब हमारा साथ है तो टेंशन का भी बात नहीं है। जो है मेरा गुरु पिता, मेरे प्रभु देख लेंगे। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पिता और भी संगत जी गुरु पा कहते, पुत्र तेरे ऊपर जिसने भी मारण किया करवाई थी, उनके ऊपर सारी ऊर्जा मैंने वापस भेज दी है। उसके ऊपर वही ऊर्जा 20 गुना होकर वापस आएगी। और एक कार्य जो शुरू हो चुकी है, टेपी को जा और शुक्राना करती रहो। शुक्राना मेरे प्रभु, आपको बहुत शुक्राना पापा। आपने जो उन लोग ने जो मेरे को मारने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मारण किया है, आपने उन्हीं पर वापस भेज दिए पापा, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना पापा। जो भी होगा सब कुछ मेरे प्रभु, मेरे बाबा देख लेंगे। मैं सब बाबा पर सर दिया, जो होगा बाबा से ही करेंगे मेरे लिए, वैसे ही होगा मेरे लिए। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और भी गुरु पाठ ने कितना अच्छा मैसेज देता है, पुत्र तेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बहुत जल्द तेरी रूह की सुकून
पहुंचाने वाली खबर तुझे मिलेगी। उनके कर्मों की सज़ा अब उनको मिलने वाली है। तैयार कर ले अपनी सुख उतारने की। तो शुक्राना करती रह। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना पापा। आपने तो मेरा जिस्मों को जो उल्टी गिनती शुरू कर दिया है पापा, उसके लिए शुक्राना पापा। जो जिसका जैसे कर्म करेगी उसको तो ऐसा ही फल भुगतना पड़ेगा पापा। दूसरा का खुशी में उन लोग जलते हैं और जलन के वजह से कितने बड़ी बड़ी भारी क्रियाओं करते हैं, तो उसके लिए तो सज़ा मिलना चाहिए ना गुरु पापा। दूसरों को घर बर्बाद करेगा तो खुद भी तो बर्बाद होना तो तय है गुरु पापा। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। और भी गुरु पापा कहते हैं, बेटी तूने मुझे सुना नहीं है, बल्कि मैंने तुझे अपने लिए खुद सुना है। तेरे नसीब का हर पन्ना मैंने अपनी मर्जी से बहुत ही खूबसूरत बना है। मत घबरा इन छोटी मोटी रुकावटों से, तो तुझे और निखारने आई है। मैंने तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और मेरे रहते तेरे बाल भी बाका नहीं कर सकता। शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। सच में पापा आपका कृपा हम लोगों का साथ है, तो हम लोगों को कोई बाल भी नहीं बाका कर सकते। संगत जी, गुरु पर हम भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। गुरु सदा हमारा साथ है, हर पल हमारा अंग संग रहता है। सच में कभी गुरु पा हमेशा बटरफ्लाई में मेरे को दर्शन देता है, और हर सुबह सुबह कुछ दिनों से ऐसा हुआ है संगत जी, मैं सुबह जब दरजा खुलती हूँ उस टाइम मेरे दरजा में 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है। 2 दरजा में 2 बटरफ्लाई रखे बैठता है रखो, और सुबह मेरे को दर्शन देता है। मतलब गुरुपा हम लोगों का साथ है, उनका पहरा हमारा साथ है, हर पल रक्षा कर रहा है। शुक्राना पापा, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए और मेरा साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सुबह सुबह दर्शन देने के लिए पापा आपको मैं अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु पापा, आपका इतना प्यार देने के लिए, इतना साथ देने के लिए। मेरे परिवार में पोती का मरण क्रिया किया था, गुरुजी ने रक्षा किया है, उसके लिए गुरुजी को मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे प्रभु, मेरे परिवार का रक्षा करना प्रभु। आप हर संगत का साथ है, आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, सब सही करेंगे, सब जो होगा सब अच्छा होगा, सही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु पाप, मेरा सत्संग करने में अगर मेरे से कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना बापा, और सारी संगत जिसे मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरे को बोलना है इतना नहीं आता है, अगर बोलने में कुछ भूले तो सारी संगत जी मुझे क्षमा करे। तो मेरा सत्संग मैं ऐसे ही पर विराम करती हूँ। बनते सारे काम आपके शरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके शरणों में, हे गुरु जी प्रणाम आपके शरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु पाप। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 25 तारीख है, यानी कि 7 नंबर ब्लेसिंग नंबर, एंड ऑल्सो इट इज़ सोमवार, मेरे प्रभु का, मेरे महादेव का दिन, और सुबह के 5:54 हो रहे हैं, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, प्लस एक और नया दिन दिखाने के लिए।
प्रभु आपकी रहमतें और ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि हम उनका हिसाब किताब भी नहीं कर सकते। आप बिन मांगे इतना कुछ देते रहते हो कि उनका हिसाब रखना ही बड़ा मुश्किल है। हिसाब तो छोड़ो, हम उसका देने ही नहीं दे सकते। वी आर रियली द blessed lot and very grateful to you for picking us up among so many people. अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। इससे बड़ा शुक्राना और क्या हो सकता है कि जहाँ प्रभु खुद आकर हमारा हाथ थाम कर बोले कि चलो तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ। और कीचड़ से निकालने ही नहीं, आप तो बख्शनहार हैं। आप हमारे गलत कर्मों को बख्शाने के लिए आए हैं प्रभु, जो कि सदियां बीत जाती हम अपने कर्मों का निवारण नहीं कर सकते थे। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। अभी भी हम बहुतों से अच्छे हैं प्रभु। ये कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों, बेजुबान जानवर हों, मनुष्य हों, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप यू आर सच अ सेंसिटिव एंड पर्सन टूवर्ड्स अदर्स फीलिंग्स कि आप बिन कहे अपने आप ही अपने बड़े शिद्दत से हमारे कष्ट भी अपने ऊपर लेते रहते हो और हमें फोरवार्न भी करते रहते हो कि ये होने वाला है, तो उपाय भी बताते हो। इससे बड़े ही नियामत क्या हो सकती है प्रभु। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपका जितना शुक्राना करें वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करूँगी और आपसे विदा लूँगी और फिर मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो।